हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 हम एंड करेंगे और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का 10th से 12th तक का जो ये 3 क्वेश्चन बाकी था 10th, 11th और 12th, ये 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है ये, जहाँ पे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बताना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, विच इज़ सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो अगर इसको आप समझते हो, ध्यान से देखते हो, तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिखेगा, जहाँ पे ये दोनों a है क्योंकि सेम है और ये दोनों b है क्योंकि सेम है। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो हम लिखते हैं उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस बेस पे इसको अगर लिखना चाहे तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। फिर उसके बाद देखिए सेक थीटा की बात करेंगे। तो सेक थीटा क्या है, 1 कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर ए क्या बनेगा, 1 कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर ए और माइनस ये वाले कॉस स्क्वायर ए को सेम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप समझे। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो विच इज़ इक्वल टू, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस रेज़ टू 4 आ जाएगा और a, फिर अपॉन कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए 1 को अगर 4 टाइम लिखते हैं तो भी 1 ही रहेगा और माइनस कॉस रेज़ टू 4a है यहाँ पे। अब इसको अगर मैं लिखूँ 1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको लिखूँ कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस रेज़ टू 4a और ये बन जाएगा 1/4। तो ये a और ये b अगर समझते हो तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, जिसमें आप a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हो। तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, तो 1 स्क्वायर को 1 ही लिख सकते हैं, तो प्लस कॉस स्क्वायर a और हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1/4 और कॉस रेज़ टू 4 समझेंगे, या 1/4 को 1 स्क्वायर का स्क्वायर समझेंगे और कॉस रेज़ टू 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर समझेंगे। तो ये a होएगा और ये b हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप a प्लस बी और a माइनस बी लिखोगे, जिसमें से a 1 स्क्वायर है तो 1 ही लिखोगे यहाँ पे भी। तो ये चीज़ आप क्या कर सकते हो, इसके प्लेस पे लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर a, 1 प्लस कॉस स्क्वायर a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। या आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, और नीचे क्या रहेगा कॉस स्क्वायर ए। फिर इसमें अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर को यहाँ पे देखते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलता है। मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपको साइन स्क्वायर ए मिलेगा। तो ये चीज़ों को सेम रख के हम नीचे वाले स्टेप में क्या लिखते हैं, तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसको सेम लिखते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसके प्लेस पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए और अपॉन लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए। फिर आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लिखने के बाद साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो हम लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इंटू 1, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए, फिर ये वाला प्लस, फिर साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर सेम है। अब देखिए उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे a प्लस बी अपॉन सी। तो जिसका मतलब होता है a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप एक बार लिखते हो और दोनों को प्लस कर देते हो। तो इससे यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a है और ये b है और ये c है, तो एक बार इससे इसके साथ लिखेंगे इसको। तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस इसके साथ भी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फिर देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, आपने पीछे के सम्स में देखा है। तो इसके जगह पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर के पे आप टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे अगर आप देखो तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है, बच रहा है प्लस
साइन स्क्वायर ए। और अब अगर आप राइट हैंड साइड को देखते हो तो वही है tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो आप लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर आपका प्रूफ हो जाता है। तो चलिए ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुआ, 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये है आपका 11 क्वेश्चन, जहाँ पे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल में। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो ये लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड। अभी सबसे पहले क्या करें स्टूडेंट्स, ये कॉट रेज़ टू या कॉट स्क्वायर थीटा है और ये कॉट रेज़ टू 6 है, तो इसको भी कॉट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो कॉट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे अगर आप, तो आपको रेज़ टू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई a रेज़ टू 6 है तो आप उसको लिख सकते हो a रेज़ टू 2 द होल रेज़ टू 3, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे इसके साथ। तो देखिए हम लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू 1, ये सबको सेम लिखते हैं, प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर इनटू कॉट स्क्वायर थीटा को सेम लिखा हमने यहाँ पे, और फिर प्लस इसको लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर लिखा हमने 3। तो ये मत समझिए कि 3 टाइम थीटा भी हो रहा है, ये लिखने का तरीका है, 3 2 जा 6 टाइम ही रहेगा, ये नहीं बदलता स्टूडेंट्स, एंगल नहीं चेंज होएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक मिनट, कॉट स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे लिखेंगे इनटू कॉट स्क्वायर की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, फिर ये प्लस लिखेंगे, और इसके प्लेस पे भी सेम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन इसके साथ क्यूब है तो इसके पूरे के साथ भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 1 प्लस जो है, ये 1 तो सेम रहेगा, फिर ये प्लस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब +3 कोसेक स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और +3 कोसेक स्क्वायर को -1 से, इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा 3 कोसेक रेज़ टू 4 थीटा, क्योंकि 3 नंबर सेम रहेगा, कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर आपको कोसेक रेज़ टू 4 थीटा देगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा सेम 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक हमने सॉल्व किया, प्लस अब इसको समझिए, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे ये वाले फॉर्मूले से, a माइनस बी द होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा है और माइनस, और b जो है वो 1 है, और ये क्यूब यहाँ पे है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये a माइनस b द होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो इसके बेस पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो पहला a क्यूब है तो आपको पहले कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा कोसेक रेज़ टू 6 थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3 तो 3 रहेगा, और a स्क्वायर, तो a के प्लेस पे कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा कोसेक रेज़ टू 4 थीटा, और इंटू b तो आपके पास 1 है, तो इंटू 1 करेंगे तो सेम ही रह जाएगा। फिर आप लिखोगे प्लस, फिर आप लिखोगे प्लस, फिर 3 है तो यहाँ पे लिखा 3, और a इंटू बी स्क्वायर करना है, तो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो उसको छोड़ दीजिए। 1 को अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे, a है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर इंटू बी स्क्वायर, मैंने आपको बताया 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर माइनस, फिर आप लिखोगे माइनस b का क्यूब, तो b 1 है, 1 का क्यूब आपको क्या मिलेगा, 1। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपका जो सोल्यूशन है ऑलमोस्ट हो चुका स्टूडेंट्स। जैसे देखिए +1 है और ये लास्ट में -1 है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। फिर ये +3 कोसेक रेज़ टू 4 थीटा है और ये -3 कोसेक रेज़ टू 4 थीटा है, आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद ये -3 कोसेक स्क्वायर थीटा है और ये +3 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आप इसको भी माइनस कर सकते हो। अब क्या बच गया स्टूडेंट्स, आपके पास जो बचा है वो है कोसेक
रेज टू 6 थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है, तो आप लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर ये आपका प्रूफ खत्म होता है। तो और भी मेथड है स्टूडेंट्स, इसके अलग अलग मेथड, ये आपको थोड़ा सा सिंपल मैंने समझा तो ये मैंने आपको ये मेथड से करा दिया। तो चलिए इसके आगे जो लास्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो 12th क्वेश्चन के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। और याद रखिए जब भी कुछ इस तरीके से होता है क्वेश्चन, आपको समझ में आने लगेगा अगर आपका ज़्यादा प्रैक्टिस है तो यहाँ पे ना हम एक अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, वो है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। आप उसके बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। अब उसका मीनिंग क्या है मैं आपको ये वीडियो में समझा दूंगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को ऐसा नहीं सॉल्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड से प्रूव करेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने वाले। आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं समझाऊंगा आपको। तो सोल्यूशन लिखते हैं, और हम एक देखिए सेक थीटा और टेन थीटा को लेके अपने पास एक फॉर्मूला है, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब इस फॉर्मूले पे वर्क करेंगे और इसी फॉर्मूले से और थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो के कंसेप्ट से हम ये चीज़ को प्रूव करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझोगे तो आप ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हो। तो आप ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। देखिए 1 तो लिखा, चलिए ऐसा बता रहा हूँ, इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद जैसे ये 2 है तो यहाँ पे भी अगर आपको 2 लाना है तो इंटू 1 अगर करते हो तो कोई मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि 1 इंटू 1 अभी भी 1 है और इसका एक्सपांशन है ये। तो फिर से बता रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी और ए प्लस बी किया, या ए प्लस बी ए माइनस बी करिए तो भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को यहाँ पे रखेंगे, चाहे आप इसको रखिए चाहे आप इसको रखिए, और वहाँ से ना 1 को इधर लेके आएंगे, इसीलिए 2 बार 1 लिखा है जबकि मतलब नहीं था। तो सपोज करें अगर हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहाँ पे रखा, आप इसको भी रख सकते हो स्टूडेंट्स, और वहाँ से 2 जो 1 है उसमें से एक 1 को आप यहाँ पे लाओगे तो अपॉन 1 हो जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा को यहाँ पे रखा है, एक 1 चाहे ये समझिए नीचे आया है तो एक 1 लेफ्ट होएगा वहाँ पे, तो वो 1 जो वहाँ पे बच रहा है उसको छोड़ा वहाँ पे रखा, और इस तरफ का जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, इसको जब वहाँ पे भेजोगे तो उसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को हमने सिंप्लीफाई किया है, ये अपॉन 1 विच इज़ इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो और ईच रेशियो। अब इसका मीनिंग आपको मैं बता रहा हूँ। सपोज करिए कि एक रेशियो है अपने पास, देखिए इन दोनों रेशियो के बीच में क्या लिखा है, इक्वल का साइन, मतलब समझिए कि इसका जो भी वैल्यू है और इसका जो भी वैल्यू है वो इक्वल है, एकदम एक्यूरेट इक्वल है। मतलब जैसे देखिए मैं अगर बोलूँ कि सपोज करिए कि ये 2 है और ये 3 है, और एक इक्वल का साइन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, तो दिखने में आपको ये चारों डिफरेंट दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, लेकिन मीनिंग अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इक्वल का साइन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो क्या ये सच में इक्वल है? तो इक्वल है स्टूडेंट्स, क्योंकि 4/6 को अगर आप कैंसिल करते हो 2 के टेबल में तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, आपको 2/3 मिल रहा है, और ये 2/3 है, मतलब ये रेशियो इक्वल है। और यहाँ तक आप ये भी देख रहे हो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 है, तो वही समझिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये भी इक्वल है। अब थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता है, देखिए जब रेशियो इक्वल रहेंगे तो उसमें जो थ्योरम उन लोगों ने फाइंड आउट करके बताया है कि हर एक रेशियो का इक्वल वैल्यू क्या होता है। मतलब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसके आगे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, 2 + 4। अगर मैंने ऊपर प्लस किया है तो मैं अगर नीचे भी प्लस करता हूँ 3 + 6, तो उन्होंने कहा है कि वो ईच रेशियो, मतलब ये जो आप रेशियो, जितना भी रेशियो आप जो भी करोगे वो भी इक्वल ही होता है। तो क्या ये इक्वल है? तो देखिए 2 + 4 आपको 6 मिलता है, और 3 + 6 आपको 9 मिलता है। अब ये 3 के टेबल में कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। फिर से अगर आप देखोगे तो आपको 2/3 मिला है, ये भी 2/3 मिला, और यहाँ तक इनको ऐड किया ऊपर वाले को और नीचे वाले को भी ऐड किया तो भी आपको 2/3 मिला। मतलब जो चीज़ आप यहाँ पे करोगे और यहाँ पे भी करोगे तो उसका टोटल वैल्यू भी इनके इक्वल में रहेगा। मतलब अगर मैं इसको इसके साथ प्लस करूँगा और इसको इसके साथ प्लस करूँगा तो वो जो वैल्यू मिलेगा इसके आगे उसका वैल्यू भी इक्वल ही रहेगा। और अगर मैं माइनस कर देता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ 2 - 4, और सेम चीज़ यहाँ पे भी करता हूँ 3 - 6, तो उनका मतलब है कि ये जितने ईच रेशियो मतलब जितने भी रेशियो आप लिखोगे ना सब इक्वल रहेंगे। तो क्या 2 - 4/3 - 6 भी इक्वल होता है? तो देखिए 2 - 4 आपको देगा -2,
और 3 माइनस 6 आपको देगा -3। माइनस और माइनस कैंसिल करेंगे तो आपको देखिए फिर से मिला 2/3। और वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, या तो आप क्या करिए, इसको यहाँ पे लिखिए, इसको यहाँ पे लिखिए जैसा ये लिखा है, और इसके आगे लिखते चले जाइए पूरा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये वाला जो क्वेश्चन है इसके जैसा इसको ऊपर ही रख रहा हूँ, ये वाले स्टेप को मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मतलब अगर मैंने 2+4 लिखा है तो डायरेक्टली 2+4 वाला यहाँ पे दिखाऊंगा, ये दो चीज़ को यहीं पे छोड़ दे रहे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि आप इसको प्लस कर रहे हो sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, तो अपॉन 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो इसके आगे इक्वल होगा इसके जैसा। फिर अगर आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो वो इसके आगे आप लिखोगे। मतलब अगर आप ऐसा माइनस कर रहे हो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो आप लिखोगे -1, फिर अपॉन इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा sec थीटा माइनस tan थीटा को। देखिए जब भी आप माइनस करोगे तो आपको याद रखना, आपको ब्रैकेट पुट करना है, क्योंकि इस माइनस के वजह से ये माइनस चेंज होता है। तो या तो आप ये चारों लाइन से लिखिए, या तो हम क्या करेंगे, ऐसा लिखने के बाद ये 2 को यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा लिख रहा हूँ विच इज़ इक्वल टू, ये वाला इक्वल का साइन, और इसके साथ इसको प्लस करूँगा, सॉरी इसके साथ इसको प्लस करूँगा। तो ऐसा लिखूँगा sec थीटा प्लस tan थीटा जो था उसके साथ ये वाला प्लस कर रहा हूँ। जैसा यहाँ पे इसके साथ इसको प्लस किया था तो इसके साथ इसको प्लस करना पड़ेगा। तो अपॉन इसके साथ इसको प्लस करेंगे तो 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा। देखिए प्लस करने पे यहाँ के साइन का कोई मिस्टेक नहीं होता है, लेकिन माइनस करेंगे जब तो ये साइन ओपन करने टाइम चेंज होता है। तो प्लस करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को पुट नहीं किया, तो मैंने ये कर दिया प्लस। अब माइनस करने के लिए फिर से मैं क्या करूँ, ये इक्वल का साइन इसके जस्ट आगे लिख दे रहा हूँ। और अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा -1, सॉरी हाँ 1। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मैं कैसा लिख रहा हूँ, देखिए 1 माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा की जगह पे प्लस tan थीटा लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब इसको आप ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ और आपको मैं बता दूँ इसके आगे आप क्या करोगे। मतलब ये सब हम हटा दे रहे हैं, होप कर तो ये आपको समझा मैंने क्या बताया। तो इसको पूरा हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। आप चाहिए तो मैं यही बता रहा था, जैसे मैंने नीचे लिखा ये 2 को आप लाइन से लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे लाइन से नहीं लिखेंगे, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं। तो अब आप देखिए ये फॉर्मूले से और थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से हम कितने बड़े कंसेप्ट पे आ गए। अब इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे ना तो स्टूडेंट्स ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हो वो यहीं पे है। फिर अगर आप देखोगे तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे है। इसके नीचे जो sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 है वो यहाँ पे ना होके यहाँ पे है। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, और इसके ऊपर मतलब ये जो 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा है वो यहाँ पे ना होके वो यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, हम रीअरेंजिंग करेंगे। रीअरेंजिंग मतलब देखिए a इंटू बी विच इज़ इक्वल टू सी इंटू डी अगर है तो आप a को रख के वहाँ से c को बुला सकते हो, या a को रख के आप वहाँ से d को बुला सकते हो। अगर आप a को रख के c को बुलाते हो तो वहाँ पे रहेगा d अपॉन b, और अगर आप a को रख के d को बुलाते हो तो वहाँ पे रहेगा c अपॉन b। तो a अपॉन c इक्वल्स टू d अपॉन b बोलिए, a अपॉन d विच इज़ इक्वल टू c अपॉन b बोलिए। वो चीज़ हम करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, इससे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि बाई रीअरेंजिंग कर दिया, और डायरेक्ट लिख सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 के जगह पे हम ये वाला लिख देंगे, लिखेंगे 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन ये वाला सेम है इसके जैसा, इसको सेम लिख देंगे, और विच इज़ इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 ये भी सेम है तो इसको भी सेम लिखेंगे, और इधर वाला जो था उसको नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। तो अब देखिए इतने छोटे से कंसेप्ट से हम और थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से हम जो रिजल्ट पे आए हैं वही आपका क्वेश्चन था। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से ही किया जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन क्लास 10th में भी था स्टूडेंट्स, अगर आप याद कर रखोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे वहाँ पे भी यही किया था, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से किया था। इसका मतलब है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे सेम हो गया और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट्स करिए आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।